मसीह के ज़िंदा कादर मुतलक नाम में तमाम बहन भाइयों की खिदमत में मेरा सलाम। आए खुदावंद के कलाम में से देखेंगे, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील 11वां बाब उसकी 17वीं आयत से 27वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। यूहन्ना की अंजील 11वां बाब 17वीं आयत से 27वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, बस यीशु को आकर मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हुए। बैतनिया यरूशलेम के नज़दीक करीबन 2 मील के फासले पर था और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम को उनके भाई के बारे में तसल्ली देने आए थे। पास मार्था यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, आए खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जीत उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। जो मुझ पर ईमान लाता है, गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है वो मुझ पर ईमान लाता है, वो अबद तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? उसने उससे कहा, हाँ आए खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा यीशु मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, आज जो हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, यूहन्ना की अंजील उसके 11वें बाब में 17 से 27वीं आयत तक हम देखते हैं कि लाजर के मरने का वाकया इन आयात में रकम किया गया है, लेकिन हमें इस पूरे वाकया को जानने के लिए पूरे बाब का मुतालिया करना ज़रूरी है। अगर आपके नज़दीक बाइबल मुकद्दस है तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ निकालिए और हम इस पूरे बाब में देखेंगे कि किस तरह जब लाजरस जो है वो मरता है तो खुदावंद यीशु मसीह का उसके बारे में रवैया पहले क्या था, वो किस तरह रिएक्ट करता है और उसकी वजह क्या है, और किस तरह वो लाजरस को मुर्दों में से जिंदा करता है। अगर हम पहली आयत देखें तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नाम एक आदमी बीमार था। और लिखा है, ये वही मरियम थी जिसने खुदावंद पर इत्र डालकर अपने बालों से उसके पांव पहुँचे थे, और उसका भाई लाजरस बीमार था। मेरे अजीज बहन और भाइयों, अगर हम कलाम मुकद्दस का मुतालिया करें तो जब हम कलाम मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो इस बारे में हम जानते हैं, देखते हैं कि यीशु मसीह जो है उसका इस घराने के साथ एक ताल्लुक हमें दिखाई देता है, जिसे कोई बड़ा करीबी ताल्लुक हो। जब हम लूका की अंजील 10वें बाब में देखते हैं, इसके अलावा मत्ती 26वें बाब और मरकस के 14वें बाब में भी हमें जिक्र मिलता है कि यीशु मसीह जो है वो अक्सर औकात ऑफन इस फैमिली को विजिट करता था, इनके घर जाता था। और जैसे दूसरी आयत में भी जिक्र है कि ये वही मरियम थी जिसने उस कीमती इत्र के साथ जो है वो मसीह पर डाला था और उसको अनॉइंट किया था। मेरे अजीज बहन और भाइयों, जब हम कलाम में देखते हैं तो हमें ये भी
पढ़ने को मिलता है कि किस तरह जो है मरियम जो है मसीह के पांव पर बैठी उसका कलाम जब उनके घर जाता है सुन रहा, और मार्था परेशान होती है कि ये मेरी क्यों मदद नहीं कर रहा, कि उसकी बहन क्यों उसकी मदद नहीं कर रही, और वो इस बात की कंप्लेन यीशु से भी करती हैं। इन हवालों से हमें इस बात की तस्दीक मिलती है कि मसीह का इस फैमिली के साथ एक बाउंड था, उसका अक्सर इनके घर भी आना जाना था। जिस तरह हम देखते हैं कि एक फैमिली रिलेशन जो है दोस्तों में बन जाता है। और हम जानते हैं दुनिया में रहते हुए जब हम कभी भी बीमार होते या किसी तकलीफ में मुश्किल में होते हैं तो सबसे पहले हमारी क्या कोशिश होती है कि कोई अपना जो है वो हमारे नज़दीक हो, कोई अपना जो हमारी फिक्र करने वाला है, जो हमारा देखभाल करने वाला है। बीमारी में हम चाहते हैं कि वो हमारे नज़दीक हो, और हम चाहते हैं कि हम जब उससे कोई बात करता है तो उससे हम तसल्ली पाते हैं। यहाँ पर भी कलाम में हम क्या देखते हैं, मरियम और मार्था का भाई लाजरस बीमार है। मरियम और मार्था जो है वो जानती हैं कि सिर्फ एक शख्सियत ऐसी है, सिर्फ यीशु मसीह जो है वो उनके भाई को शिफा दे सकता है। और मेरे अजीज बहन और भाइयों, उन्होंने कोई गलत दरवाज़ा नहीं खटखटाया, बल्कि उन्होंने बिल्कुल सही चुनाव किया, और जितना जल्दी हो सकता था उन्होंने मसीह के पास पैगाम भेजने की कोशिश की। और जब हम कलाम का मुतालिया करें तो हम जान सकते हैं कि मसीह का उस जगह से जिधर लाजरस बैतनिया में था कोई एक दिन की मसाफत थी, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जब मसीह ने ये मैसेज सुना कि लाजरस जो है वो बीमार है तो वो उस जगह पर 2 दिन तक और रहा। और जब मसीह वापस बैतनिया में आता है तो उस वक्त लाजरस को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। मेरे अजीज बहन और भाइयों, उसकी बहनों ने मसीह को पैगाम भेजा कि तू जिसको अजीज रखता है वो बीमार है। वो जानती थी कि अगर मसीह उनके नज़दीक होगा, लाजरस के नज़दीक होगा, सिर्फ उसके कहने से वो शिफा पा जाएगा। वो ईमान रखती थी, इसलिए उन्होंने पैगाम भेजा। जब हम कलाम का गहराई में मुतालिया करते हैं तो मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, जब वो पैगाम देने वाला मैसेंजर मसीह तक पहुंचता है उस वक्त लाजरस जो है वो दम तोड़ चुका था। हमें किस तरह मालूम होता है? क्योंकि उस जगह का फासला 1 दिन की मुसाफत थी, और मसीह को आने के लिए भी 1 दिन का वक्त दरकार है। और मसीह जो है वो उस जगह पर 2 दिन तक वो और रुकता है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, मसीह जानता था कि लाजरस मर चुका है। लाजरस की बहनें, अगर लाजरस मर भी चुका है तो उनके दिल में कितनी ये ख्वाहिश होगी कि मसीह जो लाजरस से इतनी मोहब्बत करता था वो जल्द आकर हमें तसल्ली बख्शे। उनकी निगाहें कितना उसको ढूंढ रही होंगी, वो कितनी दफ़ा दरवाजे को और उस राह को कितनी दफ़ा उन्होंने नहीं देखा होगा कि मसीह कब इस दरवाजे से दाखिल होगा और आकर वो हमें तसल्ली देगा। क्योंकि जब हम देखते हैं हम मुश्किल में होते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा कोई अपना जो है तसल्ली दे। और मेरे अजीज बहन और भाइयों, ये खुदावंद ने एक दुनिया में इंतज़ाम, फैमिली में और रिलेशनशिप और दोस्तों में, ये रिलेशनशिप्स में एक ताल्लुक पैदा किया है कि जब आप मुश्किल में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके नज़दीक कोई ना कोई अपना हो। और यही हालत उन बहनों की भी होगी। लेकिन जब हम कलाम का मुतालिया करते हैं तो 6ठी आयत में लिखा है 11वें बाब में,
جب اس نے سنا کہ وہ بیمار ہے تو وہ جس جگہ پر تھا وہاں 2 دن اور رکا۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، مسیح نے کیوں وہاں پر 2 دن رکنے کا فیصلہ کیا؟ اگر ہم انسانی سوچ سے سوچیں تو مسیح کو جلد اسی وقت روانہ ہو جانا چاہیے تھا تاکہ جلد وہ جا کر لازرس کو جو مر چکا ہے اس کو وہ زندہ کرے اور ان کو وہ خوشی عطا کرے۔ لیکن جب ہم کلام کا مطالعہ کرتے ہیں اس واقعہ کے بعد تقریباً 2 سے 3 ہفتے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسیح ہے وہ صلیب پر اپنی جان دے دیتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعہ کو یسوع مسیح استعمال کرتے ہوئے اپنے شاگردوں کے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ چاہتا تھا کہ مریم اور مارتھا کے ایمان کو بھی اور مضبوط کرے، اور اس کے علاوہ وہ چاہتا تھا کہ جو یہودی جو ہیں اس افسوس میں شامل ہونے کے لیے، تسلی دینے کے لیے اس گھر میں آئے ہیں، وہ بھی مسیح پر ایمان لائیں۔ اس لیے آج میں نے جو عنوان بھی دیا ہے وہ دیا ہے، کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ ڈو یو بلیو؟ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، جب مسیح 2 دن کے بعد 2 دن وہاں رکا رہا تو اس نے اپنے شاگردوں کو کہا، آؤ ہم یہودیہ کو چلیں۔ اس کا یہ کہنا شاگردوں کے لیے ایک اچنبے کی بات تھی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آئے ربی، آئے استاد، جدھر تجھے لوگ سنسار کرنا چاہتے تھے، جو تیری جان لینا چاہتے ہیں، تو کیوں کر اس جگہ پر دوبارہ داخل ہونا چاہتا ہے، وہاں جانا چاہتا ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے ابھی تک کہ مسیح کو پوری دنیا کے وسیلے اپنی جان دینی ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے ابھی تک، اس کے ساتھ رہ کے بھی ابھی تک ایمان میں اتنا مضبوط نہیں ہوئے تھے۔ اس لیے مسیح چاہتا تھا کہ لازرس کی موت کے وسیلہ سے اس کے شاگرد بھی ایمان میں مضبوط ہوں۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، جس طرح مسیح نے جب ہم کلام کا مطالعہ کریں اس نابینا کو شفا دی 9 باب کی 3 آیت میں، تو مسیح نے کیا کہا کہ یہ اس لیے ہوا تاکہ خدا کے نام کو جلال ملے۔ اور یہاں پر بھی یسوع مسیح جو ہے 4 آیت میں وہ کہتا ہے یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے، تاکہ اس کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، یسوع مسیح جو ہے لازرس کے مرنے کے وسیلہ جب وہ جی اٹھتا ہے، اس کے وسیلہ سے وہ چاہتا تھا کہ خدا اور اس کا بیٹا جو ہے وہ جلال پائے، لیکن شاگرد اس چیز سے واقف تھے۔ اس لیے جب مسیح نے کہا آؤ ہم یہودیہ کو جائیں تو انہوں نے اس بات کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ اے ربی، وہاں پر تو لوگ تجھے سنسار کرنے کو تھے۔ تو یسوع نے کیا جواب دیا ان کو کہ دن کے 12 گھنٹے نہیں ہوتے؟ اگر کوئی دن کو چلے تو ٹھوکر نہیں کھاتا، کیونکہ وہ دنیا کی روشنی دیکھتا ہے۔ آمین۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، مسیح نے یوحنا 12 باب کی 35 آیت میں بھی کیا کہا کہ تاریکی مٹتی جاتی ہے اور حقیقی نور چمکنا شروع ہو گیا ہے۔ مسیح جو خود نور تھا وہ اس دنیا میں آیا تھا، اور اس لیے وہ چاہتا تھا کہ دنیا جانے کہ جو روشنی ہے، یہ جو نور ہے، اب اس کو دیکھے اور جانے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، اس لیے مسیح نے چاہا کہ اس کے وسیلہ سے اس کے شاگرد جو ہیں
वो और जो हैं ईमान में मजबूत हों। मेरे अजीज बहन और भाइयों, हम देखते हैं कि मसीह ने अपने शागिर्दों से क्या कहा। उसने क्या कहा कि मैं क्यों यहाँ पर रुका रहा हूं। जब हम 15वीं आयत का मुतालिया करें तो लिखा है, मैं तुम्हारे सबब से खुश हूं कि वहां ना था ताकि तुम ईमान लाओ। मेरे अजीज बहन और भाइयों, मसीह चाहता था कि जबकि वो उनसे रुखसत होने को है, वो उनको छोड़ जाएगा, वो अकेले होंगे, तो वो जाने कि वो उस खुदा के, उस उस्ताद के शागिर्द थे जिसने उनको ये कुव्वत और ताकत दी है कि जो मुर्दों को भी जलाएंगे और बीमारियों को भी शिफा देंगे। इसलिए मसीह चाहता था कि इस बीमारी के वसीला से भी खुदा को और बेटे को जलाल मिले। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, बहुत दफा हमने देखा है कि जो बहन भाई कई दफा ईमान में कमजोर होते हैं, वो कई दफा सोचते हैं कि कभी किसी शख्स पर अगर कोई बीमारी आ गई है तो शायद ये किसी गलती और गुनाह की वजह से है। लेकिन जब हम कलाम का मुतालिया करते हैं तो ये सोच कलाम के बिल्कुल मुतज़ाद है, बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि कलाम खुद हमें सिखाता है कि मसीह ने यहाँ पर भी क्या कहा कि ये बीमारी जो है मौत की नहीं बल्कि खुदा को जलाल देने के लिए है। इसलिए कई दफ़ा अगर हम सोचते हैं कि कभी भी बीमारी खुदा की तरफ से नहीं आती तो अपनी सोच को हमें बदलने की ज़रूरत है। खुदावंद जो है वो बीमारी के वसीला से भी चाहता है कि उसके लोग जो हैं वो ईमान में मजबूत उसमें और बढ़ें, और जब वो शिफा पाते हैं तो उसके वसीला से खुदा को जलाल मिले। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, कोई भी शख्स बीमार होना नहीं चाहता, कोई भी शख्स तकलीफ में पड़ना नहीं चाहता, कोई भी शख्स किसी बोझ का शिकार नहीं होना चाहता, बर्डन का शिकार। लेकिन इस दुनिया में रहते हुए हम देखते हैं हमें तकलीफ़ों से भी गुजरना है, हमें मुश्किलात का भी सामना करना है। हमारा जिस्म जो है इस ज़िंदगी में रहते हुए हमें 70 साल नहीं तो 120 साल तक जीना है, और इसमें हमें तकलीफ़ों का भी कई दफ़ा सामना है, बीमारियों का भी सामना है। लेकिन कलाम हमें क्या सिखाता है? जो एक ईमानदार है, जो एक ईमानदार शख्स है, बिलीवर है, उसकी ज़िंदगी में जब बीमारी भी आती है, उसके वसीला से भी जब वो शिफा पाता है तो खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है। वो अपनी ज़िंदगी से गवाही देता है कि मुझे खुदा ने शिफा दी। जब हम अपने बर्डन्स में से निकलते हैं तो हम खुदावंद के नाम की गवाही देते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, जब आप मुश्किलात का शिकार होते हैं, रिलेशनशिप में दड़ाई होती है, आप खुदावंद को पुकारते हैं, वो आपकी दुआ को जब सुनता है तो आप उसके नाम को जलाल देते हैं। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम कई दफ़ा इंसान होते हुए हम सोचते हैं कि खुदावंद क्यों मेरी दुआ का जल्दी जवाब नहीं दे रहा। लेकिन जब हम खुदावंद के कलाम का मुतालिया करते हैं, जिस तरह रोमियो 8वें बाब की 28वीं आयत में भी क्या लिखा है कि खुदावंद जो है उसके जो प्लान हैं, काम हैं, वो अपने लोगों के लिए भलाई पैदा करते हैं और वो उन मंसूबों को अंजाम देता है। जब हम यूसुफ की ज़िंदगी का भी मुतालिया करते हैं, हम देखते हैं कि उसको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 17 साल के बाद जाकर वो फ़िरौन की दूसरे दर्जे पर उस जगह पर मुंतखब हुआ। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, और वो अपने भाइयों को भी क्या कहता है कि मुझे खुदा ने तुमसे पहले इस जगह पर भेजा ताकि ये मैं जगह तुम्हारे लिए तैयार कर सकूं। हमारी ज़िंदगी में भी कई दफ़ा
खुदावंद का जो जवाब है उसमें थोड़ा डिले भी हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि खुदावंद आपकी दुआ नहीं सुन रहा, वो आपकी दुआ का जवाब नहीं देगा। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि मसीह जो है वो उस जगह पर 2 दिन और रुक गया, और उसकी वजह क्या थी? वो चाहता था उसके शागिर्द और लाजरस की बहनें और यहूदी ना सिर्फ उस पर ईमान लाएं बल्कि और उसमें ईमान में बढ़ें। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, जब मसीह उस जगह पर आता है जो कि बैतनिया, जो लिखा है 18वीं आयत में कि यरूशलेम के नज़दीक है, 2 किलोमीटर 2 मील के फासले पर, इसका मतलब वहाँ पर बहुत से यहूदी भी आए थे। और जब हम कलाम का मुतालिया करते हैं तो हमें पता लगता है कि इस घराना, ये कोई नामी ग्रामी घराना था, क्योंकि सिर्फ ऐसा घराना ही 300 दिनार के ऑयल को किसी के लिए अनॉइंटिंग के लिए यूज़ कर सकता है। और वहाँ पर बहुत से यहूदी भी थे जो तसल्ली देने के लिए उनके पास आए थे, और 9वीं आयत इस बात की तस्दीक करती हैं। और लिखा है बहुत से यहूदी मार्था और मरियम और उनके भाई को तसल्ली देने के लिए आए थे। मेरे अजीज बहन और भाइयों, 21वीं आयत में जब मसीह उस जगह पहुंचता है तो हमें मार्था का रिएक्शन मिलता है। उसने कहा, आए खुदावंद, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। मेरे अजीज बहन और भाइयों, जब हम मरियम के बारे में भी देखते हैं, जब मरियम भी यस्सु के पास आती है 32वीं आयत में, उसने भी यस्सु के पास आकर उसके कदमों पर गिरकर इन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल किया और उसने भी कहा, आए खुदावंद, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। इन दोनों बहनों के जिंदगी में हमें पहली चीज एक ईमान ये दिखाई दे रहा है, वो जानती थी कि मसीह जो है इसको शिफा लाजरस को दे सकता है। वो मसीह पर ईमान रखती थी और इसलिए इस ईमान का इजहार उन्होंने किया कि अगर तू इधर होता तो लाजरस ना मरता। मेरे अजीज बहन और भाइयों, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो जिससे कलाम कर रही हैं वही क़यामत और जिंदगी है, उसके हाथ में क़यामत और जिंदगी है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, यीशु ने उसको क्या जवाब दिया? उसने कहा कि तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने कहा, मैं जानती हूं एक दिन वो जी उठेगा, लेकिन आखिरी दिन में, लेकिन फिर भी मैं ये मान रखती हूं जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तेरे लिए वैसे ही करेगा। मसीह ने कहा, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, और जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो जिंदा रहेगा। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, मसीह ने उससे कहा, अगर तू ईमान रखती है कि जो तेरे सामने खड़ा है वो क़यामत और जिंदगी है, तो तू, ना सिर्फ तू बल्कि तेरा भाई भी जीता रहेगा। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, इसके बाद जब हम कलाम का मुतालिया करते हैं, हम देखते हैं कि मसीह जो है जब कब्र पर जाता है, जब वो लोगों को रोते हुए देखता है तो उसका भी दिल भर आता है, उसके भी आंसू निकल आते हैं। जिस तरह मसीह जो है वो लाजरस से मोहब्बत रखता था, उसी तरह वो मेरे और आप से भी मोहब्बत रखता है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद के आप बेटे और बेटियां हैं, आप उसके खून खरीदा है। खुदा ने आपको अपने बेटे यीशु के खून के जरिया उसने कीमत देकर आपको खरीदा है। उसने अपनी शबीह पर आपको बनाया है, उसने आपके नथनों में अपना दम फूंका है। वो आपसे प्यार करता है, वो कभी भी आपको तकलीफ में नहीं देखना चाहता। हम देखते हैं मसीह ने जब अपनी रूह में वो बेचैन हुआ, उसने जल्दी की और वो कब्र पर आया।
कब्र पर आकर उसने क्या कहा, इस पत्थर को हटाओ। मार्था ने फिर सवाल किया, आए उस्ताद, उसको 4 दिन मरे को हो चुके हैं, अब तो उसमें से बदबू भी आ रही होगी, तू क्यों कर कह रहा है कि इस पत्थर को हटा दें? मेरे अजीज बहन और भाइयों, उसका जवाब 40वीं आयत में यीशु ने क्या दिया? यीशु ने फिर उसको याद कराया। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी? आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, क्या आप खुदावंद पर ईमान ला चुके हैं? क्या आप उसके बेटे पर ईमान लाते हैं? अगर आज तक आप उस पर ईमान नहीं रखते तो कलाम आज आपको कह रहा है, अगर आप उस पर ईमान रखते हैं तो आप उसका जलाल देखेंगे। हम अपनी जिंदगी के वसीले से भी देखते हैं खुदावंद किस तरह हमारी जिंदगी में अजीब काम करता है। और मेरे अजीज बहन और भाइयों, कि खुदावंद ने उसी तरह मार्था को भी कहा कि तू खुदा का जलाल देखेगी। मेरे अजीज बहन और भाइयों, जब ये वाकया पेश हुआ उस वक्त खुदावंद का कलाम अभी लिखा नहीं गया था। आज मेरे और आपके पास ये गवाही मौजूद है। खुदावंद का कलाम मेरे और आपके पास मौजूद है। हमें और किसी गवाही की ज़रूरत नहीं है। आज हमें खुदावंद का कलाम गवाही देता है कि खुदा जो है वो अपने लोगों के साथ है। आप उस पर ईमान रखेंगे तो वो आपकी ज़िंदगी में इसी तरह बड़े बड़े काम, अजीब काम करेगा और आप उसके जलाल को देखेंगे। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, कलाम में हमने आज देखा कि खुदावंद ने ना सिर्फ अपने शागिर्दों को ईमान में बढ़ाने के लिए कहा कि मैं खुश हूं कि मैं तुम्हारे साथ था, ताकि तुम खुदावंद का जलाल को देखो, ईमान रखो। उसी तरह उसने मरियम और मार्था के ईमान को भी मजबूत किया कि वो जाने कि क़यामत और जिंदगी मसीह है। इसके साथ साथ मसीह जानता था कि वो अपनी जान देने को है। इसके साथ चूंकि वहां पर बहुत से यहूदी जो हैं वहां पर जमा हुए थे, 2 किलोमीटर की मुसाफत से बहुत से यहूदी जो हैं उनके घर में उनको तसल्ली देने के लिए आए थे। मसीह ने चाहा कि वो भी यहूदी जो जमा हुए हैं वो मसीह पर ईमान लाएं। मेरे अजीज बहन और भाइयों, मेरे साथ अगर आपके पास बाइबल है निकालिए। 11वें बाब की 42वीं आयत में यूहन्ना की इंजील में यूं लिखा है, और मुझे तो मालूम है कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बायस जो आस पास खड़े हैं मैंने ये कहा ताकि वो ईमान लाएं कि तू ही ने मुझे भेजा है। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, मसीह ने उन लोगों को की जिंदगी को बचाने के लिए ताकि वो उस पर ईमान लाएं, वो 2 दिन रुका रहा, ताकि जब वो मुर्दों में से लाजरस को जलाए, जिंदा करे, तो वो यहूदी भी मसीह पर ईमान ला सके। इसलिए उसने ऊंची आवाज से, बुलंद आवाज से पुकार कर कहा कि लाजरस निकल आ, ताकि हर कोई जो दूर भी खड़ा था वो सुन सके। और कलाम इस बात की गवाही देता है, 45वीं आयत में लिखा है, बस वो तेरे यहूदी जो मरियम के पास आए थे, जिन्होंने यीशु का ये काम देखा, उस पर ईमान लाए। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, क्या आप मसीह पर ईमान रखते हैं कि वो क़यामत और जिंदगी है? क्या आप उस पर ईमान रखते हैं कि वो आपको आपके दुखों, तकलीफों, मुश्किलात से निकालने की कुदरत रखता है? क्या आप उस पर ईमान रखते हैं कि वो आपके हालात को बदल सकता है? क्या आप उस पर ईमान रखते हैं कि वो आपको आपकी बीमारियों से छुटकारा दे सकता है, आपको शिफा बख्श सकता है? मेरे अजीज बहन और भाइयों, मसीह ने क्या कहा कि ये बीमारी जो है
موت کی نہیں بلکہ خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے۔ آج خداوند چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے مسیح میں اور بڑے ایمان رکھیں اس پر، تاکہ ہم اپنی زندگی کے وسیلہ سے، جب مسیح ہماری زندگی میں عجیب کام کرتا ہے، اس کے وسیلہ سے دنیا کو بتا سکیں کہ یہ کام، عجیب کام صرف اور صرف خدا نے میری زندگی میں کیا ہے، اور اس کے وسیلہ سے نہ صرف باپ بلکہ بیٹے کو بھی جلال دیں۔ یہ صرف اور صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم مسیح پر مکمل ایمان رکھیں گے، اس کے کلام پر ایمان رکھیں گے، اور ہر اپنی مشکل پریشانی میں بھی ہم صرف اور صرف مسیح کی طرف تکتے رہیں گے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، آج کلام ایک دفعہ پھر ہمیں گواہی دے رہا ہے اور سکھا رہا ہے کہ مسیح چاہتا ہے کہ ہم اپنی مشکلات پریشانیوں میں صرف اور صرف اس پر ایمان رکھیں، کبھی بھی فرسٹریٹڈ نہ ہو، نا امید مت ہوں کہ شاید خدا میری دعا نہیں سن رہا۔ خدا چاہتا ہے ہم نا امید مت ہوں، بڑبڑائیں نہیں اپنے حالات پر، اپنی سچویشن پر، بلکہ اس نجات دہندہ پر، اس زندگی دینے والے کو تکتے رہیں جس نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ آئے میرے اور بیٹے اور بیٹی، پکار تو میں تجھے جواب دوں گا۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، جس طرح یسوع لازرس سے پیار کرتا تھا، اسی طرح خدا جو ہے وہ مجھ سے اور آپ سے بھی محبت کرتا ہے۔ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم اس کے خاص چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم اس کے ایماندار بچے ہیں۔ تو جب ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ایمان میں اور آگے بڑھیں۔ کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہمیں صرف ایمان میں آگے بڑھنے کی اور اس کو پکارنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہماری زندگی میں بھی اسی طرح عجیب کام کرے گا جس کے وسیلے سے ہم خداوند کو جلال دیں گے۔ آئے اپنی زندگی کے وسیلہ سے خداوند کے نام کو جلال دیں۔ آمین۔